चालाक गिलहरी और आलसी बंदर की कहानी। घने जंगलों के बीचों बीच एक बड़ा सा पेड़ था। उसके पास एक गिलहरी और एक बंदर रहता था। बंदर का नाम मोंटू था। वह बातें बनाने में बहुत तेज था, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी थी, वह बहुत आलसी था। उसी पेड़ के नीचे एक सुंदर गिलहरी रहती थी। वह बहुत चतुर और मेहनती थी। उसका नाम चिंकी था। चिंकी रोज सुबह उठकर बहुत मेहनत करती, दाना इकट्ठा करती, घर की सफाई करती और हमेशा भविष्य के बारे में सोचती। चिंकी गर्मी का मौसम था और पानी इकट्ठा कर रही थी। अरे चिंकी बहन, तुम हर समय काम ही करती रहती हो, कभी आराम भी कर लिया करो। देखो मुझे कितने मजे में रहता हूँ, न कोई चिंता न कोई मेहनत। मोंटू भैया, आराम करना बुरा नहीं, लेकिन हर समय आलस करना अच्छी बात नहीं होती। आज मेहनत करेंगे तो कल मुश्किल समय में परेशानी नहीं होगी। मुश्किल समय? अरे जंगल में इतने पेड़ है, इतने फल है, जब भूख लगेगी तो तोड़कर खा लूंगा। तुम बेकार में इतनी मेहनत करती हो। अरे मोंटू भैया, जंगल हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी बारिश ज्यादा होती है तो कभी सूखा पड़ता है। समझदार वही है जो पहले से ही तैयारी करके रखता है। मैं तो जा रही हूँ अपना भोजन इकट्ठा करने। चिंकी ने मोंटू को बहुत समझाया, लेकिन मोंटू उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह फिर से डाल पर लेट गया और गुनगुनाने लगा। अरे मोंटू भाई, तुम यहाँ लेटे हो, बारिश का मौसम हो रहा है, क्या तुमने भोजन इकट्ठा कर लिया? अरे चूया, तुम भी बड़ी कमाल की हो, इतने सारे जंगल में भोजन की कहाँ कमी है? अरे मोंटू भाई, बारिश का क्या भरोसा कितने दिन हो, इसलिए पहले ही भोजन इकट्ठा करना बहुत समझदारी की बात है। जंगल के सभी जानवर मोंटू को बहुत समझाते हैं, लेकिन आलस के कारण मोंटू किसी की बात नहीं मानता। कुछ दिनों बाद आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी, जंगल में लगातार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज हुई कि पेड़ों से फल पानी में बह गए। 3 दिन तक लगातार इस बारिश हुई। अब मोंटू भूखा बैठा था, उसके पास खाने को कुछ नहीं था, इसीलिए वह चिंकी के पास गया। अरे चिंकी बहन, क्या तुम्हारे पास खाना है? मुझे 2 दिन हो गए, मैंने कुछ नहीं खाया। मोंटू भैया, इसीलिए तुम्हें समझा रही थी, मौसम का कुछ भरोसा नहीं, भोजन हो तो खा लिया जाए। ये लो, खा लो भैया, मेरे पास बहुत सारा भोजन है, तुम पेट भर कर खाओ। चिंकी बहन, मैं इतने दिनों से आलसी था, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ मेहनत करना चाहता हूँ। ठीक है मोंटू भैया, हम कल सुबह भोजन की तलाश में जाएंगे। एक तोता बहुत रो रहा था क्योंकि उसका घोंसला पानी में बह गया। क्या हुआ बहन, तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊं चिंकी, मेरा घोंसला कल पानी में बह गया। तुम चिंता मत करो, तुम मेरे घर आ जाना। ये सारी बातें लाली सुन लेती है। वाह, कितनी मूर्ख मिली है। अब मुझे मेहनत की कोई जरूरत नहीं, मैं इन लोगों से भोजन ले लूंगी। बहन, मैंने सुना है तुम बहुत दयालु हो, जंगल में मेरा कोई दोस्त नहीं, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? चिंकी, मुझे लगता है ये लाली बहुत शातिर है, हम
देखो, मैं तुम्हारे दोनों की शिकायत महाराज से करूं। लाली, दोस्ती स्वाद से नहीं दिल से की जाती है और हमें डर नहीं लगता। महाराज, लाली और मोंटू दूसरों के घरों से भोजन चुराते हैं, मैंने खुद देखा है। क्या यह सच है? नहीं महाराज, हम चोरी नहीं करते, हम मेहनत से भोजन इकट्ठा करते हैं। हाँ महाराज, ये सही कह रही है, इन्होंने मेरी बहन की मदद की थी। लाली, ये लोग क्या कह रही हैं? क्या ये सच है? महाराज, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर ये सब किया। लाली, तुम इस जंगल से निकल जाओ, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं इस जंगल में। दोस्तों, लालच का अंत हुआ। आलस हमें मुश्किल में डालता है, जबकि मेहनत और समझदारी जीवन को सुरक्षित और खुशहाल बनाते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।